नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 22वां अध्याय, वृषभ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मसेत जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले। तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, यह विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंद्रांचल को मथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंद्रांचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंद्रांचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। उसके पश्चात सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल आए। फिर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला। और जब अमृत निकला तब उसमें से लक्ष्मी शंख, कौस्तुभ तथा खंड को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्चैश्रवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्तवत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने गले उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गो को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। उसके पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय छाने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पावे। शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव जी की माया से उनके बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। उसके पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं को दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। वे पाताल के विवरों में समा गए।
वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सब से रमण कर अनेक युद्ध दुर्मुद पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु जी को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। 23वां अध्याय अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जन से नगर गिर पड़कर विध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही करना चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बेल रूप रुद्र ने अपनी सिंगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस बिबर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सूतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, देवों के देव महादेव, मैं मूर्ख हूं जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है। मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे। अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुचार से निर्वत हो जाओ। विष्णु जी लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहे शिव जी ने अपने तेज सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु जी को दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग चले गए। वृक्षेश्वर भगवान शंकर जी भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु जी का मोह दूर हो गया। आज की शिव कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर,
सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य का मंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जाकर आप शुरू से पूरी शिव कथा सुन सकते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल।